पढ़ेंगे भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई? ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें क्या हो, नया न्यू सब्सटेंस बनता है और जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, वो भी क्या होती है, नहीं होती है। वो क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है भाई? केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन, देखो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या बनता है भाई? नया सब्सटेंस बनता हो और जिसकी क्या हो भाई? विद न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसकी क्या हो? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो? बिल्कुल अलग हो या नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोजन क्या है? हाईली फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन ये भी क्या है भाई? फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के मिलने से क्या बना? H2O। अब H2 क्या भाई? जो फ्लेमेबल है, जो वाटर है, वो क्या है भाई? जैसे आग लग जाती है तो उसको बुझाने में किसका यूज करते हैं? H2 वाटर का। इनकी दो जो प्रॉपर्टीज है उनके बिल्कुल क्या है भाई? अलग है। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो इसकी क्या है भाई? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वो बिल्कुल अलग है या नहीं है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई? बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि एटम्स का अरेंजमेंट होता है भाई। ये इसके साथ जुड़ गया, दूसरा एटम किसी दूसरे के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? इन केमिकल रिएक्शन दैट बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। किसका? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो भाई, सोडियम है, क्या है? पॉइजनस है। ठीक है, क्या है? पॉइजनस है। और क्लोरीन गैस, ये भी पॉइजनस गैस है। अब इन दोनों के मिक्सर से, इन दोनों के मिलने से, रिएक्शन करने से क्या बना भाई? NaCl। NaCl क्या भाई? हमारा जो खाने का नमक है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये फॉर्म होता है, तो ये है केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट कौन से होंगे? जो क्या होंगे भाई? लेफ्ट साइड में होंगे वो तो क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, और जो राइट साइड में होंगे वो होंगे क्या होंगे? प्रोडक्ट। मान लो जो रिएक्ट करेंगे वो तो क्या कहलाएंगे भाई? रिएक्टेंट। ये तो क्या होंगे? रिएक्टेंट। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है या अपीयर्स हो रहा है, ये क्या कहलाएगा भाई? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, उनको क्या कहलाते हैं भाई? रिएक्टेंट कहलाते हैं। एक इक्वेशन देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस में NaCl, तो क्या बना भाई? इन दोनों रिएक्ट किया और क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। ठीक है, तो इससे क्या बना? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड AgCl बना। तो इसमें जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कौन से होते हैं? जो क्या होता है भाई? डिसअपियर हो जाते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या है? ये AgNO3 प्लस NaCl। और जो प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? जो फॉर्म होते हैं या अपीयर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो NaNO3 प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड क्या है भाई? ये इसमें प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या है भाई? रिएक्टेंट केमिकल सब्सटेंस। रिएक्टेंट क्या होंगे भाई? केमिकल सब्सटेंस which are क्या? reacts and disappear during the reaction is called reactant। क्या कहलाते हैं भाई? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई? जो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच आर क्या होते हैं भाई? फॉर्म्स, जो बनते हैं, एंड फॉर्म्स और अपीयर्स। फॉर्म्स
और appears during the reaction is called product। ठीक है, जो क्या होते हैं भाई, रिएक्ट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और जो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं या अपीयर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक नोट लिखो। ठीक है भाई, नोट क्या है भाई, जो रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या आएंगे भाई, जर्नली क्या आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो क्या आएंगे, जर्नली राइट साइड में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए है, ये कोई कंपलसरी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जर्नली द reactant always on left side and the product always on right side product of a right side of a chemical reaction और इक्वेशन। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कि जनरली जो रिएक्टेंट है वो किस साइड में रहेंगे भाई, लेफ्ट साइड में रहेंगे, और प्रोडक्ट है वो किस साइड में रहेंगे भाई, राइट साइड रहेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो जैसे H2O वाला ही है, H2 + O2। ठीक है भाई, क्या बन गया, H2। ठीक है, क्या बन गया, H2। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, H2 + O2 H2। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके दे रखा है तो आप याद रखें। हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, क्या है कि भाई कोई किसी भी मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हम क्या करें, एयर की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि भाई एयर की प्रेजेंस में बर्न करना मतलब किसके साथ रिएक्ट होगा भाई, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इन केमिस्ट्री सब्सटेंस बर्न इन एयर व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। किसी भी अगर सब्सटेंस को ये लिखा रहा है कि बर्न विद एयर, ठीक है, तो बर्न इन एयर या बर्न विद एयर, ठीक है, तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया भाई, बर्न किया। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम रिबन ने, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना भाई, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसा है भाई, ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, बना। ठीक है, अच्छा अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कैसी फ्लेम देता है भाई, व्हाइट डेजल फ्लेम देता है। कैसी देता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, देखो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ठीक है, बर्न इन एयर मतलब रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कैसी वो फ्लेम प्रोड्यूस करा भाई, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, एंड ए व्हाइट पाउडर ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। और कैसा पाउडर फॉर्म होता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2MgO O2 + MgO व्हाइट पाउडर। ठीक है भाई, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखेंगे कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर से। यूज करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज या ऑक्साइड मिल जाती हैं। अभी देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, तो अच्छा अब देखो मैग्नीशियम रिबन हम पढ़ रहे थे कि अब मैग्नीशियम रिबन को कि भाई बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। क्योंकि भाई मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, वो कहाँ रखा है,
रूम टेम्परेचर पे रखा है कहीं पे, ठीक है, वो किससे रिएक्ट कर लेगा भाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो उस पर एक लेयर बन जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखो बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो अलग बात है, उससे पहले रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है भाई, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और जब वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से पहले रब करते हैं, ठीक है। देखो मैग्नीशियम मेटल, ये मान लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, मान लो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लो या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, और किससे, कार्बन से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब इनको क्या, लेयर्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब ये पहले लेयर बन गई तो ये स्मूथली क्या नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। अब इसको स्मूथली बर्न करने के लिए क्या करते हैं कि जो लेयर बनी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको क्या करते हैं भाई, सैंड पेपर से रब कर लेते हैं हल्का हल्का, जिससे वो क्या हो जाती है, वो लेयर हट जाती है और उसको स्मूथली बर्न कर लिया जाता है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है भाई, ऑक्सीजन के साथ, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कहां पे भाई, रूम टेम्परेचर पे, टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, किसके लेयर फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए, सो रिमूव दैट लेयर वी रब इट विद सैंड पेपर, तो इसको हटाने के लिए हम किससे रब करते हैं भाई, सैंड पेपर से रब करते हैं। आफ्टर दिस इट बर्न स्मूथली, और इसी के साथ क्या होता है कि उसको सैंड पेपर से वो लेयर हट जाने के बाद जो मैग्नीशियम का जो रिबन है वो क्या होता है भाई, स्मूथली बर्न हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या, हाँ अब पढ़ेंगे करेक्टर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है, रिएक्ट करती है, ठीक है, नया जब दो क्या होते हैं सब्सटेंस मिलते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर कोई सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या करैक्टर दिखाई देते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, वो देखेंगे। क्या क्या करैक्टर दिखाई देते हैं, चेंज इन स्टेट, पहला है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके क्या भाई, किसमें उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे, मान लो एच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, दोनों की अलग अलग स्टेट थी, ठीक है, क्या बन गए, H2 बन गए, ठीक है। तो ये क्या बन गए भाई, उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई, ठीक है, चेंज इन कलर, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, उसकी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कुछ कंपाउंडों को क्या करता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और जो किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर रिलीज होता है। अब वो आयरन सल्फेट है वो कैसे कलर का होता है भाई, लाइट ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, उसके जो कलर्स होते हैं कंपाउंड्स के वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और उनकी क्या होती है, कुछ गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं, अब पहले हमने चेंज इन स्टेट में भाई ऑक्सीजन और किसको, हाइड्रोजन को मिला के क्या बनाया था, वाटर बनाया था। इसी प्रकार अब वाटर को हम हीटअप करेंगे, ठीक है, वाटर में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, दोनों अलग अलग रिलीज होंगी, क्या होगी, अलग अलग रिलीज होंगी। तो वो क्या होता है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज है। इसी प्रकार क्या होता है भाई, लेड नाइट्रेट होता है, उसको अगर हीटअप करते हैं, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं भाई, हीटअप करते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाती है भाई, NO2 में, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसी प्रकार चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई, किसमें, चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या कोई भी रिएक्शन क्या होगी भाई, होगी तो उनकी जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगी भाई, चेंज होगा, ठीक है। मान लो क्विक लाइम है, ठीक है, जो आपकी अपनी व्हाइट पुट्टी है, जो कड़ी आती है क्विक लाइम, उसको क्या करते हैं भाई, क्विक लाइम को अगर उसमें हम डालते हैं, किसमें, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या होता है भाई, हीट रिलीज होती है, ठीक है। देखा होगा ना कड़ी को, कड़ी होती है, उसको अगर वाटर डालते हैं तो उसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। उसी प्रकार क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, किसका, पीपीटी का फॉर्मेशन होना, ठीक है। जब जो
कंपाउंड क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनती है, प्रिसिपिटेशन बनती है, पीपीटी बनती है अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो ये चेंजेस है, चेंज इन स्टेट में क्या क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। हाँ भाई, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस में। पहला है चेंज इन स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या होती है, स्टेट के दौरान क्या होते हैं, जो उसके क्या होते हैं, सब्सटेंस के अंदर क्या होता है भाई, जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे, CO2, ठीक है, ये क्या भाई, एक गैस है, प्लस में किसके साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन, सॉरी H2, ठीक है, क्या बना भाई, क्या बनेगा भाई, CH3OHL लिक्विड। अच्छा, अब इसको बैलेंस और कर लेते हैं, तो ये 2H2 और लगा लो, तो ये CHO3 क्या बना, मिथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मिथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। इसी प्रकार भाई H2 गैस प्लस O2 क्या हुआ, गैस। अब इसको, ठीक है, तो क्या बना भाई, H2, ये क्या बन गया भाई, लिक्विड। ये दोनों क्या गैस है, और क्या बन गया, वाटर फॉर्म हो गया। उनकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी प्रकार कार्बन क्या होता है, सॉलिड प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो क्या बन गया भाई, CO2 क्या बन गई, गैस बन गई, CO2 गैस बन गई। तो इस प्रकार क्या होती है भाई, चेंज स्टेट्स क्या रहती है, चेंज होती रहती है। अच्छा भाई, सेकंड है चेंज इन कलर। अब देखो कलर में कैसे चेंज होता है, क्योंकि क्या होता है, सम रिएक्शन विच शो कलर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, कलर में चेंज को शो करती हैं, कब, रिएक्शन के दौरान। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाता है भाई, FeSO4 प्लस में कॉपर। अच्छा, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ठीक है भाई, ये कॉपर सल्फेट है, ये कैसे कलर का होता है भाई, ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब ये आयरन के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, तो आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है भाई, आयरन सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट। और ये कैसा कलर का होता है भाई, लाइट ग्रीन कलर का। कैसे होता है भाई, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है कि किसी दौरान कलर चेंज होना, ठीक है, क्या होना, कलर चेंज होना, कब क्या हो रही, जब कोई की रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भाई, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ये क्या बनेगा भाई, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है भाई, ब्लैक कलर का। कैसे, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब पढ़ेंगे हम थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का रिलीज होना। ठीक है, सम रिएक्शन शो देयर प्रोग्रेस बाय रिलीजिंग सम गैसेस। कुछ रिएक्शन अपनी प्रोग्रेस कैसे दिखाते हैं, कुछ गैस को रिलीज करके। आपके क्या एक्टिविटी दे रखी है कि जिंक ग्लास को H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा भाई, जिंक ग्लास को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, रिलीज होगी। क्या बनेगा भाई, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, रिलीज होगी। तो ये क्या बनेगा भाई, जिंक सल्फेट
प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, रिलीज होगी। ठीक है, उसी प्रकार NO3 2। ठीक है, अगर इसको क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अच्छा PbNO3 2। अब ये किस फॉर्म में है, ये क्या है भाई, सॉलिड है। ठीक है, जिंक भी क्या था, सॉलिड था। ठीक है, तो अब क्या है भाई, हीट करेंगे इसको तो क्या बनेगा भाई, 2PbO। ठीक है, प्लस में 4NO2, प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन। अच्छा, ये क्या है, NO2 क्या है, NO2 क्या है, ब्राउन गैस है। क्या है भाई, ब्राउन गैस है। ठीक है, इसको बैलेंस और करते इसके आगे 2 लगा दे तो क्या बन गया, 2PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, O2। ठीक है, तो ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो क्या होगा भाई, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो क्या बनेगा भाई, 2H2 गैस प्लस में O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा अब ये हो गई कौन सी, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की भाई, किस कुछ रिएक्शंस क्या होती है, अपनी प्रोग्रेस किसके हिसाब से दिखाती है, गैस के रिलीज होने के साथ। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, क्या होगा इस टेम्परेचर में, ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर या बिफोर क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस, अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या कहते हैं भाई, क्विकलाइन। क्या कहते हैं भाई इसको, क्विकलाइन, क्विकलाइन। अगर इसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अरे हमने कड़ी देखी होगी ना, कड़ी, तो ये होती है क्विकलाइन। इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है भाई, CaOH। ठीक है, CaOH2 प्लस में, और क्या होता है, हाइड्रोजन हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, क्या है भाई, जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। अच्छा, टेम्परेचर क्या हो सकता है, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जो हीट को क्या करेंगी भाई, एब्जॉर्ब करेंगी। क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। हाँ भाई, लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेशन। पीपीटी क्या है कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, उसका पता कैसे पता चलेगा, जब उसके लास्ट में क्या हो जाता है भाई, पीपीटी फॉर्म होता है। पीपीटी मतलब सॉलिड फॉर्म। कैसी, सॉलिड फॉर्म। पीपीटी इज ए सब्सटेंस विच सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, पीपीटी क्या है भाई, कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है भाई, सेटल डाउन हो जाता है इन सॉलिड फॉर्म। कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी विल बी ए साइन दैट रिएक्शन अकर्ड। अगर पीपीटी फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, अच्छा उस एक्टिविटी में क्या कह रखा है, लेड नाइट्रेट लेना है। क्या क्या लेना है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 2। ठीक है, क्या कर लेना, लेड नाइट्रेट लेना है और उसका रिएक्शन करानी है भाई पोटेशियम आयोडीन से। ठीक है, आयोडाइड किससे करवानी है, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ठीक है, किससे करवानी है, पोटेशियम आयोडाइड से करवानी है। ठीक है, ये क्या भाई, लेड नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन किससे करानी है, पोटेशियम आयोडाइड से करवानी है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अच्छा क्या बनेगा भाई, PbI2 प्लस में, ठीक है, प्लस में KNO3। क्या बनेगा, K पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा अब इसको बैलेंस कर लो तो ये 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी PbI2 ये 2 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा,
2KNO3, ठीक है। अच्छा, क्या है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बना भाई, लेड आयोडाइड प्लस में KNO3, ठीक है। तो ये कैसी है, ये येलो पीपीटी है। कैसी है भाई, येलो पीपीटी है। कैसी है, येलो पीपीटी है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है भाई, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड से, किससे, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा भाई, बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस में, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, 2NaCl, ठीक है, 2NaCl, ठीक है। और अब ये कैसे कलर की पीपीटी है भाई, व्हाइट पीपीटी है। तो बेरियम सल्फेट कैसे कलर की पीपीटी है भाई, व्हाइट पीपीटी है। कैसी है, व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ठीक है। अब इसके पास बात पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर एडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसको बैलेंस करना सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को, फिर उसके बाद बहुत सारी और अदर रिएक्शंस है, ठीक है।